जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे जो हमारा है समीक्षा अधिकारी का, जो मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं उसमें है 5। ठीक है, इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, ये है आपका नंबर 5। 60 पूरे क्वेश्चन हैं जो आरओ एआरओ में आते हैं। इसको आप लोग लगाते रहेंगे। एग्जाम 22 नंबर को होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसमें आप देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट सभी क्लास चल रही है। तो आइए शुरू किया जाए। अब आप लोग आराम से समीक्षा अधिकारी की तैयारी करिए। 4 महीने शेष बचे हैं, जिसमें मैं हिंदी और पूरे प्रैक्टिस सेट भी कवर कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर के भी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, तो इसमें जो ये याज्ञवल्क्य है यही गलत है। होता क्या है? याज्ञवल्क्य होता है। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर, कि मतलब ये आपका गलत है। तो अब बात समझ में आई। बाकी हस्तक्षेप सही है, सदृश सही है, गृहिणी सही है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ये है आपका याज्ञवल्क्य। तो ध्यान रखिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य, यही अशुद्ध है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंघनी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? ठीक है, तो सिंघनी होता है, ये आपका सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी है? तो देखिए, कवयित्री ये सही है, कवयित्री यही गलत है। ठीक है, उज्जवल सही है, कवयित्री सही है, मोक्ष सही है। कवि नहीं होता, कवयित्री होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चातक सुवित की बूंद का प्यासा होता है। ठीक है, सुवति दे दिया है। इस रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताना है। मतलब बात समझ रहे हैं? जो ये आपका रेखांकित शब्द है ये सुवति, इसी का सही बताना है स्वाति होता है। जो चातक पक्षी होता है वो स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है। ठीक है, तो स्वाति होता है, सुवति नहीं होता है। लाइन भी आपको आएगा, उसको आपको पकड़ना है जब अंडरलाइन करेगा कि सही क्या है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 5वां क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब 5वां क्वेश्चन। युधिष्ठिर युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी युधिष्ठिर का? तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा लिखा है, षटकोण सा होता है, ये युधिष्ठिर होगा। आई बात समझ में? आपका राइट आंसर। 6वां क्वेश्चन है भारतीय समाज का पुनरुत्थान, अंडरलाइन किया है, शिक्षा के विकास से ही संभव है। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी पुनरुत्थान की, तो पुनरुत्थान होता है। ठीक है, ये आपकी सही वर्तनी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध क्या है? तो मुखालिफत अशुद्ध, वाल्मीकि इसमें ऐसे होगा अशुद्ध, रुपहला अशुद्ध, जो योगीराज है यही आपका शुद्ध है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन अगला देखा जाए। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, पूरा शुद्ध संयुक्त वाक्य देखना है। तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूं, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। इसमें पूछ क्या रहा है? शुद्ध संयुक्त वाक्य पूछा है। ठीक है, तो मुझे परीक्षा देनी है, मैं गोरखपुर जा रहा हूं, ये जो आपका आंसर सी है यही आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका राइट आंसर क्या है? ये सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, शुद्ध संयुक्त वाक्य पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तरुक छाया ये शुद्ध है, प्रेयसी यहां गलत लिख दिया, कवियत्री अभी देखिए गलत है, ये श्लाघ गलत है। ठीक है, आइए अब 10वां क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। ठीक है, यह आंखों से देखी घटना एकदम गलत, यह आंखों देखी घटना एकदम सही, यह आंखों द्वारा देखी घटना गलत, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना गलत। सही पकड़िए, यह आंखों देखी घटना है। ठीक, दिठी, दिठी का तत्सम रूप पूछ रहा है, मतलब दिठी तद्भव है, तो दिठी का तत्सम रूप क्या होता है? दृष्टि, इसी दृष्टि से बना है दिठी। क्लियर। अगला क्वेश्चन 12, देवर शब्द के तत्सम रूप की पहचान कीजिए। देवर किससे बना है? द्विवर से बना है। द्विवर दूसरा वर, उसी दूसरे वर को तद्भव में बोल दिया गया देवर। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये आपका जो खरपर है ये तत्सम है, आज क्या है? तद्भव है, तुरंत तद्भव है, धीरज तद्भव है। ठीक है, लेकिन जो खरपर है ये तत्सम है।
14वां क्वेश्चन कह रहा है पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये पर्यंक होता है, पर्यंक से ही बना है पलंग। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, 15वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गोबर शब्द जो है उसका तत्सम रूप क्या होगा? तो गोमय, गोमय से ही बना है गोबर, गोमय तत्सम है, गोबर तद्भव है। अब पूछ रहा है गोबर का तत्सम, तो गोबर का तत्सम गोमय होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, होंठ किस श्रेणी का शब्द है? ठीक है, जो होंठ है किस श्रेणी का शब्द है? तो ये तद्भव है, तद्भव, तत्सम नहीं है, होंठ होष्ट होता है। ठीक है, तो होंठ तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? उबटन का ऊर्ध्वतन जो है यही से बना है उबटन, ये तत्सम है, ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन, अंगरखा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसी का होता है अंगरक्षक, अंगरक्षक तत्सम है, इसी से बना तद्भव अंगरखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन कह रहा है कपर्दिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा, तत्सम पूछ रहा है कि तद्भव पूछ रहा है। कह रहा है कपर्दिका शब्द का तद्भव, मतलब कपर्दिका तत्सम है, तो कपर्दिका तद्भव क्या होगा? उसी से बना है कौड़ी, कपर्दिका से ही क्या बना है? कौड़ी। कहानी, कहानी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तो कथानिका, कथानिका शुद्ध था तत्सम, इसी से बना है आपका कहानी तद्भव। अभी मैं पूरी आपकी समीक्षा अधिकारी की एक वो भी क्लास लेके आऊंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरी 6 जो टॉपिक चल रही है ये, जिसमें शब्द विलोम, पर्यायवाची, उसके बाद फिर आपका वाक्यवर्तनी, विशेषण विशेष, ये सब में अंतर समझाएंगे कि कैसे पकड़ते हैं। ये तो प्रैक्टिस सेट है, अब वो भी क्लास आने वाली है। ठीक है, तो कथानिका, तभी आप समझेंगे कथानिका कहानी, तब आप जब अर्थ समझेंगे, शब्द समझेंगे, तब गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ये है विशेष विशेषण का क्वेश्चन। तो पौष्टिक जो है विशेष्य नहीं, विशेषण, पाठकीय भी नहीं, भावुक भी नहीं, सब विशेषण है। विशेष्य पूछ रहा है, जो विषाद है ये आपका विशेष्य है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? ठीक है, तो ये संकेतवाचक विशेषण है। देखिए ये सब समझना है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, ठीक, इस वाक्य में उस क्या है? ठीक है, तो उस ग्रंथ में मतलब संकेत कर रहा है ग्रंथ को, तो संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, 23। देखिए 23वां कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण में प्रयुक्त हुआ है? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति के गुण बता रहा है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। गीला किस प्रकार का विशेषण है? गीला गुण बता रहा है ना, सूखा, गीला, कड़ा, मजबूत, ये सब क्या है? ये गुण बता रहे हैं, तो गीला गुणवाचक विशेषण। संसद भवन गोलाकार है, इस वाक्य में जो गोलाकार शब्द है ये कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। अभी बताया ना आपको कि गुण को जो प्रकट करे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संसद भवन क्या है? गोलाकार है, तो ये आपका क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। आइए 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, इस चीज को देखना है, नहीं वाला क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछ देता है तो लोग फंस जाते हैं। कौन सा विशेषण नहीं है? लजीला विशेषण है, लाडला विशेषण है, लापता विशेषण है, जो लांछन है यही क्या है? विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो बताए ना, ईमानदार क्या बता रहा है? किसी के गुण को बता रहा है, वह व्यक्ति ईमानदार है, राम ईमानदार है, सीता ईमानदार है। ठीक है, तो ये उसके गुण को प्रकट कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ये शब्द ईमानदार। अगला 28 नंबर, 250 रुपए में कौन सा विशेषण निहित है? देखिए 250, तो क्या बताएंगे? अपूर्ण संख्या बोधक, पूर्ण है नहीं, 250 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 29, 29। तो 29 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, समुदाय कौन प्रकट कर रहा है? दोनों बहनें। शताब्दी है नहीं, ये सेंचुरी मतलब ये वर्ष को इंगित कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति है नहीं, काफी है नहीं, तो जो दोनों बहनें हैं यही आपका क्या है? ये आपका राइट आंसर है इसमें समुदायवाचक विशेषण के लिए। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इस वाक्य में
तीन विशेषण है। क्या है भाई? बहुत बड़ा ठग है। इसमें तीन विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 31, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं है, जिसकी कोई आशा नहीं की गई हो, उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? सभी जानते हैं, अक्षत। नहीं जानते तो जान जाइए। तिलक जो लगाते हैं उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। चावल होता है, कहते अक्षत है, ठीक है, वह पवित्र चावल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33, हवन में जलाने वाली लकड़ी, ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? उसे हम बोलते हैं समिधा। ध्यान रखिएगा, जो हवन में हम लकड़ी जलाते हैं उसे हम समिधा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अकिंचन, ठीक है, उसे अकिंचन। 35, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किस एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या? ठीक है, तो इसको बोलते हैं रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, जहां सूर्य दिखाई ना दे वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर गलत, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन। कह रहा है असूर्यम पश्या मतलब रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, इसी को बोलते हैं असूर्यम पश्या। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है? अनेक युगों से चले आने वाले, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसी को बोलते हैं सनातन। सनातन का अर्थ ही होता है युगों युगों से चला आने वाला, अनेक युगों से चला आने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं, ठीक है। 37 क्वेश्चन, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द, उसी को बोलते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जीतने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। अगला है 38, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? उसी को बोलते हैं आगमिष्यत पतिका। बड़ा अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, उसे हम बोलते हैं आगमिष्यत पतिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 आपके स्क्रीन पे देखिए, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है, पहला ही ऑप्शन सही है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला होता है उसे हम बोलते हैं गतानुगतिक, ठीक है। 40 क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत हो, ठीक है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे स्त्रैण बोलते हैं। कह रहा है स्त्री के वशीभूत हो, स्त्री प्रेमत कह दीजिएगा, ये गलत है। स्त्रियोचित गलत है, त्रियावशी गलत है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे हम स्त्रैण बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखिए, हर क्वेश्चन हर तरह से आएंगे। समीक्षा अधिकारी में आप एग्जाम दिए होंगे, पैटर्न देख ही रहे हैं, हर तरह से पूछ जाती है ना कि खड़े खड़े विलोम ही पूछ रहा है। कई बार आपको विलोम का युग्म देगा और उसमें पूछेगा कि त्रुटिपूर्ण कौन है, मतलब कि इसका जो पेयर है सही है कि नहीं, ठीक है। तो यही गलत है, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। आमिष का निरामिष होता है, आमिष का सामिष दे दिया है, बाकी ये सही है। विनत का उद्धत, आधार का आधेय, विपत्ति का संपत्ति, ठीक है, लेकिन आमिष का निरामिष होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कृत्रिम शब्द, जो आपका कृत्रिम शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम का मतलब ही हो गया आर्टिफिशियल, ऑर्डिनरी, इसका होगा आपका प्राकृतिक, नेचुरल। तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कह रहा है 43, निम्नलिखित में से प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रच्छन्न का विलोम पूछ रहा है, प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। 44, चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा है? चिरंतन है तो इसका विलोम क्या होगा? नश्वर होगा, ठीक है। 44 का ए, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम। उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है, ठीक है, उपमेय का अनुपमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 46, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो सहयोगी का आप प्रतियोगी होगा, एकदम ध्यान रखिए, सहयोगी का प्रतियोगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47, ठीक है। 47 कह रहा है उद्धत शब्द के विलोम शब्द का चयन करिए। उद्धत का विलोम बताना है, ठीक है। तो उद्धत का विलोम विनीत होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विपत शब्द का विलोम है? संपद, ठीक है, विपद का विलोम संपद, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष शब्द का विलोम है? तो कृष का विलोम हष्ट पुष्ट होता है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा शब्द कृष शब्द का विलोम है। तो इसका विलोम होता है हिष्ट और पुष्ट। क्वेश्चन नंबर 50, उसका, और ये उत्तरीय, इसको अंडरलाइन किया है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? तो अधोवस्त्र है। उत्तरीय का विलोम अधोवस्त्र होता है। ठीक है, 50। अब क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रुख का होता है बिटप। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं? ध्यान रखिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन है कि निशीथ का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो तम नहीं है, मतलब रात्रि है, रजनी है, निशा है, इसका सबका निशीथ होता है। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, तम नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाला हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो मिलिंद है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं, बाकी जो पंकज है, जलज है, अंबुज है, ये सभी अरविंद के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये मिलिंद जो है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो इंदिवर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंदिवर कमल को कहते हैं। ठीक, कंदर्प नहीं, धनेश नहीं, अनंग नहीं, इंदिवर जो है ये कमल को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है क्रोध, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उन्हें चिन्हित करिए। तो स्वत्व, यही गलत है। जाहिर सी बात है, क्रोध का पर्यायवाची रोष होता है, अमरस होता है, कोप होता है, स्वत्व नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर, घर का पर्यायवाची नहीं कह रहा है, उसकी पहचान करना है। तो भवन होता है, निकेतन होता है, सदन होता है, भुवन नहीं होता। घर का पर्यायवाची भुवन नहीं है, यही सब ध्यान देना। देखिए भ पे उ की मात्रा हो गई तो गलत हो गया, भवन, निकेतन, सदन होगा, भुवन नहीं होगा। ठीक है, 57, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग शुद्ध है? तो घर, निकेतन, आयतन, निलय, यही शुद्ध है, क्योंकि इंद्र, रतीश, सहस्त्रास्त्र, मधुआ गलत हो गया। ठीक है, तो आपका यही आंसर सही है, 57 का बी। ठीक, बाकी आप फिर यहां देख लीजिए, आपका यमुना, कालिंदी, भुंतया, जाह्नवी यहाँ गलत हो गया। ठीक है, यहाँ आपको नाम दे दिया गंगा मैया का। यहाँ वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर गलत हो गया, इसलिए वही सही है, घर, निकेतन वाला। ठीक, फिर 58, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मरकट बंदर को कहते हैं। ठीक है, पानी नहीं, पुत्र नहीं, मित्र नहीं, मरकट का मतलब होता है बंदर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म परस्पर पर्यायवाची नहीं कह रहा है? ध्यान रखिएगा। तो आधुनिक का अर्वाचीन एकदम सही है, उपेक्षा का अवहेलना एकदम सही है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ठीक, उल्लू का कौशिक एकदम सही है, लेकिन निर्धन का कृपण ये कह रहा है पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एकदम उल्टा हो गया, निर्धन मतलब गरीब है और कृपण का मतलब कंजूस है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ध्यान रखिए ऐसे ही फिर मैं अब पूरी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको जल्द ही, पूरे समीक्षा अधिकारी का ये 6 टॉपिक, तो उसकी पूरी क्लास चलेगी। 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो गुलमर्ग है आंसर, यही नहीं है, और ये आंसर सही है। मंजरी मतलब पुष्प, लतांत मतलब पुष्प, पुहुप मतलब पुष्प। ठीक है, तो ये आज हमारे पूरे 60 क्वेश्चन थे जो समीक्षा अधिकारी की प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है। इसको खूब मन लगा के पढ़िए, मैं ऐसे ही सब 1 बाय 1 कवर कराऊंगा और इसकी पूरी अब क्लास भी ली जाएगी। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और जो बातें समझ में आएंगी उसको आप कमेंट करिएगा। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।